जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय संविधान के एक महत्वपूर्ण सेगमेंट प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों में जहाँ जहाँ से भी भारतीय राष्ट्रीय संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, कैसे कैसे पूछने का क्रम होता है, या बीपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, तो उन सभी क्वेश्चनों को आज इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करने वाले हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो ये मानता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, कौन सा जजमेंट है जो ये मानता है कि प्रस्तावना का भाग नहीं। तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिलते होंगे, यदि आप प्रीवियस ईयर बना रहे होंगे, यदि आप सेट प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो वहाँ भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो सभी को पता होते हैं वो तो कॉमन है, उसके अलावा भी ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चनों पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो सबको जनरली नहीं पता होते। जैसे कि बात की जाए कि इसको किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, या किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ऐसे तमाम जजमेंट हो गए, तमाम कथन हो गए, जितना भी है इन सभी पे हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। यानी उद्देशिका कहें, प्रस्तावना कहें, तो ये दोनों वर्ड एक ही है। कहीं कहीं उद्देशिका पूछ लेता है, कभी प्रस्तावना पूछ लाता है। तो इसका विकल्प एक है संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। यानी कि उद्देशिका का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या यूएसए के संविधान से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तो उत्तर तो होगा विकल्प नंबर 1। यानी विचार की बात करें कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो अगर विचार की हम बात करते हैं तो विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं अगर बात करें कि इसकी प्रारूप कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए या अमेरिका के जो संविधान है वहाँ से इसका प्रारूप लिया गया है। बात करें कि संविधान या उद्देशिका को कब प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा में, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में इसको पहली बार प्रस्तुत किया जाता हुआ। बात करें कि संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार कब किया जाता है, तो इसको जो स्वीकार किया जाता है तो 22 जनवरी 1947 में इसको संविधान सभा के द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है। वहीं बात करें दोस्तों कि संविधान को कब स्वीकार किया जाता है, तो संविधान लागू कब होता है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू होता है। अब दोस्तों कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक प्रारूप क्या है? ये लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा विकल्प नंबर बी, यह लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों जैसे कि बात करें, जैसे यूपी पीसीएस का ये प्री का 2019 में क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, तो मतलब विधिक प्रारूप क्या होता है, यानी कि इसके संविधान की में वर्णित शब्दों को न्यायालय में अगर बात करें कि न्यायालय में इनको मतलब इन पे न्यायालय में बहस नहीं की सकती, बात योग्य नहीं है। वही बात करें कि संसद विधानसभा के द्वारा जो नियम या विधि या कानून बनाए जाते हैं वो प्रस्तावना में वर्णित वर्ण उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ऐसे तमाम है, ऐसे टर्म्स हैं जो कि
जनरली सबको नहीं पता होता। जैसे कि संसद, विधानसभा, विधान परिषद या विधानसभा से कानून बनते हैं, उनको ये संविधान की प्रस्तावना में वर्णित जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जैसे कि संविधान में के मूल तत्व क्या है। तो मूल तत्व की बात करें तो समाजवाद हो गया। इसके संविधान के मूल तत्व क्या है, तो एक समाजवाद हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, अखंडता हो गया, ये सब कहीं ना कहीं सब लोकतंत्रात्मक हो गए। ये सब जो है प्रस्तावना के मूल तत्व हैं। तो बात करें क्या प्रस्तावना में आज तक कभी किसी प्रकार का संविधान संशोधन भी किया गया है, तो हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार होती है तो उस समय सिर्फ एक ही बार संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। बात करें कि संविधान में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, तो इसमें 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है। कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। न्याय कौन कौन से हैं? तो ये तो सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय हो गया और राजनीतिक न्याय हो गया। ये 3 न्याय की स्वतंत्रता, 5 प्रकार के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्ताव में सब सम्मिलित नहीं थे। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो कौन कौन से तत्व थे जो नहीं थे? तो जैसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे ये 3 शब्द जोड़े जाते थे। यानी ये 3 ऐसे शब्द हैं जो जब लागू हुई थी प्रस्तावना या संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 के, तो वर्ड नहीं थे। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प की बात करें तो ये विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3। दोस्तों बात करें कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, इसका किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसकी कार्यकाल में? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जोड़ा जाता है। वही दोस्तों बात करें कि इस प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है। सिर्फ 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन फंस आता है जो बार बार अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको फंसा देगा। एक सामाजिक न्याय हो गया, एक आर्थिक न्याय हो गया, एक राजनीतिक न्याय। यहाँ क्वेश्चन इन तीनों के अलावा एक और दे देगा कि धार्मिक न्याय। तो धार्मिक न्याय का वर्णन प्रस्तावना में नहीं होता, क्योंकि ये क्वेश्चन आकर के आपको फंसाते हैं। जैसे पूछ लिया सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तो एक को कोई हटा दिया, आर्थिक न्याय को वहाँ पे धार्मिक कर देगा। तो धार्मिक न्याय की चर्चा संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। दोस्तों अब बात करते हैं कि संविधान का प्रस्तावना का प्रारूप कब आया था, कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब पारित हुआ? तो 26 जनवरी 1947 को विधानसभा के द्वारा इसको पारित किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, भारत में संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय की चर्चा? स्वतंत्रता कितने प्रकार की, समानता कितने प्रकार की, भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख कीजिए जिस प्रकार में वर्णित है। तो जैसे न्याय की बात करें तो न्याय 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी न्याय हो गया 3 प्रकार का। बात करें स्वतंत्रता की तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की। कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना। यानी 5 प्रकार की न्याय की
उपासना 5 प्रकार की न्यायों की चर्चा है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। समानता की बात करें तो समानता 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का कौन कौन सा है? तो प्रतिष्ठा और अवसर। वहीं भातृत्व का बात करें तो भातृत्व के एक बार तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस विकल्प को देखें तो पहला है न्याय, तो न्याय 3 प्रकार का। बात करें स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता 5 प्रकार की। समानता, प्रतिष्ठा, अवसर तो 2 प्रकार का। भातृत्व 1 प्रकार का। तो इसका जो सही विकल्प होगा 5 का ए होगा, यानी कि 5 का विकल्प नंबर 1 होगा। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष या संघीय। तो इस प्रश्न का उल्लेख नहीं है, ये बहुत देखने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन यही फंसाता। कभी कभी देख देता है कि उसके कौन सा गलत है, कौन सा सही है, तो ये देखने वाली चीज़ है। जैसे इसमें है कि नहीं है, तो नहीं का संप्रभुता भी है क्योंकि इसका मूल तत्व है, लोकतंत्रात्मक मूल तत्व है, पंथनिरपेक्ष मूल तत्व है। तो इसका जो सही उत्तर तो होगा वो संघीय, यानी ये है तो ये भी नहीं है, तो इसका मतलब यही इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसे कि इसमें जब संशोधन होता है तो कब, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन कौन से जो 3 शब्द जोड़े जाते हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। बात करें कि 42वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स पर मेंशन कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके उस सब्जेक्ट में पकड़ होती है। तो आप लिखिएगा, बताइएगा कि जब 42वें संविधान संशोधन 1976 में होता तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? यहाँ से अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जितने भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिए जाते हैं प्रस्तावना को लेकर, उन्हीं सभी पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर 1 है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का तो जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ 1995 ये पुष्टि करता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। वहीं बात करें क्या कोई ऐसा भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जिसने ये माना था कि संविधान का भाग नहीं है? तो जी बेरुवारी वाद 1960 में आया था। 1960 में इसने माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी इसने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं मानता था। वहीं अगर बात करें क्या कोई और जजमेंट आया था जिसने ऐसा माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो एक आया था केशवानंद भारतीवाद। ये कब आया था? 1973 में। इसने माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसी की पुष्ट बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने 1995 में ये पुष्टि की थी कि नहीं, ये जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य का है या प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो दोस्तों यही 3 जजमेंट है। जैसे एक बेरुवाद मानता है कि संविधान का भाग नहीं था, कब आया था? 1960 में। ये क्वेश्चन पूछता है, फिर वहीं से पूछता है कि अगर ये नहीं मानता है तो फिर मानता कौन है? कौन सा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो इसने माना है कि ये उद्देश्य का या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो केशवानंद बनाम केरलवाद जो 1973 में आता है, तो ये मानता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये प्रस्तावना संविधान का भाग है। वहीं इसकी पुष्टि कौन करता है? तो ये मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इसकी पुष्टि करता है। अब दोस्तों बात करें कि जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरलवाद संविधान संशोधन, मतलब केशवानंद भारती
भारती बनाम केरलवाद 1973 में आता है। इसका संबंध किस संविधान संशोधन से है? ये क्वेश्चन आप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि देखिएगा कि आपको इससे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो आशा करते हैं कि आपके द्वारा ये कमेंट किया जाएगा कि नहीं, ये कहाँ से किस संविधान संशोधन से संबंधित है। वही बात करें कि केशवानंद भारतीवाद वर्सेस केरलवाद में मतलब कौन सा संविधान का सिद्धांत दिया गया था, उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। तो अब बात करते हैं वहीं प्रस्तावना के बारे में, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा का कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग यानी कि प्रस्तावना में से संबंधित जितने भी कथन हैं कि जैसे कि किसने माना कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसी ने माना कि जन्म कुंडली है, किसी ने माना कि पवित्र दस्तावेज है, इन सभी पर हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से सारे क्वेश्चनों कथनों को डिटेल से अध्ययन कर लेंगे। कि जैसे तो विकल्प को देखें तो मूल अधिकार हो गया, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो गया, उद्देशिका हो गया, संविधान के उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा तो वो तो होगा सी, यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। बात करें कि किसने सबसे पहले ये माना था कि संविधान प्रस्तावना परिचय पत्र है, परिचय पत्र किसने माना था? तो एन.ए. पाल्की वाला ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। वहीं बात करें कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आत्मा कहा था ठाकुर दास ने संविधान की आत्मा कहा था। वही बात करें अंबेडकर जी के बारे में, तो अंबेडकर जी ने इसको क्या कहा था? प्रस्तावना को कहा था। तो अंबेडकर जी ने कहा था कि ये पवित्र दस्तावेज है। वही बात करें कि डॉक्टर के.एम. मुंशी के बारे में, डॉक्टर के.एम. मुंशी तो इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली में कहा था। बात करें वहीं आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में, तो आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। तो दोस्तों बात करें आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में, तो आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसको प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा था। तो अब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जैसा कि आपने सभी ने देखा कि संविधान प्रस्तावना से संबंधित जितने भी कथन हैं उनका एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। कि जैसे कि एन.ए. पाल्की वाला ने संविधान को परिचय पत्र कहा, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, वहीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसको पवित्र दस्तावेज कहा। अगर बात करें डॉक्टर के.एम. मुंशी की, तो के.एम. मुंशी ने इसको जन्म कुंडली कहा। वहीं बात करें आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की, तो आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसके दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा। दोस्तों अगर बात करें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मूल अधिकारियों की 32वें संविधान आर्टिकल नंबर 32 को किस नाम से पुकारा था? जैसे संवैधानिक उपचारों को अधिकारों को किस नाम से पुकारा था? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स पर मेंशन कीजिएगा। तो जैसा कि अब और बात करते हैं, तो क्या इसके अलावा भी संविधान प्रस्तावना का कहीं वर्णन है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रस्तावना में जो वर्णित है न्याय, 3 प्रकार का न्याय है, इसका वर्णन यहाँ से ये क्वेश्चन तो वैसे जनरली सबको पता होता है कि 3 प्रकार की न्याय है, लेकिन ये क्वेश्चन
जो आपको फंसाता है कि संविधान में वर्णित 3 प्रकार की न्याय की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में और है। तो बात करें ये डीपीएसपी में, डीपीएसपी राजकीय नीति, डीपीएसपी राजकीय नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 38 में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। बात करें जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा है प्रस्तावना में, क्या उसका वर्णन किसी और आर्टिकल में है, संविधान के किसी और भाग में है? तो 19वें भाग में आर्टिकल नंबर 19 में 5 स्वतंत्रता की चर्चा है, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि जनरली नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछता है वो तो सबसे बन जाता है, लेकिन जब यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया, अगर यहाँ से पूछ लिया कि प्रस्तावना में वर्णित न्याय की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तब आप वहाँ पर फंस जाते हैं, वहाँ से जनरली लोग फंस जाते हैं। तो आजकल जो ट्रेंड है ऐसा ही ट्रेंड है, यानी पैरेलली उसके समानांतर और चीज़ें क्या हो रही हैं, कहाँ से वो रिलेटेड, वहाँ से क्वेश्चन उठाने लगा है। तो जैसे अब न्याय की चर्चा है तो न्याय राजकीय नीति निर्देशक तत्व 48 में वर्णन है, वहीं स्वतंत्रता की चर्चा आर्टिकल नंबर 19 में वर्णन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जहाँ से उठाता है उन सभी को हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। और दोस्तों आशा करते हैं कि आज के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लेंगे प्रस्तावना से संबंधित, आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, क्योंकि हमने हर उस सेगमेंट को कवर करने की कोशिश की है जहाँ से क्वेश्चन पेपर बनते हैं या उठाता हो एग्जामिनर। तो आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें, क्योंकि डेली हम इसी तरह क्वेश्चन सीरीज शुरू किए हैं और क्वेश्चनों के माध्यम से डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ताकि जब उन सारे एस्पेक्ट को, यानी कि जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है उन सभी को हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।